तो तुम ही हो वो कॉप्स। सरकार आप रहने दीजिए, इसके लिए तो हम ही काफी हैं। तो जाओ चखा दो इसे मजा। जो हुकुम। पकड़ो इसे। ये सब बुत बनकर क्यों खड़े हैं? ज्यादा स्टैट्स की वजह से ऐसा लग रहा है। मैं इन्हें रुइनस स्ट्राइक से खत्म कर दूंगा। रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? और तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मामूली से मॉन्स्टर ही तो हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम जैसा निकम्मा इंसान आखिर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? बोलो फेट। मैं तुम्हें कुछ बताना जरूरी नहीं समझता। खबरदार, मेरे सामने जुबान चलाने की हिम्मत की तुमने। तुझे क्या लगता है मैं तेरी जान बख्श दूंगा? तू जानता है किसके सामने खड़ा है? ब्लेरिक खानदान का छोटा बेटा हूँ मैं, एक महान होली नाइट हादो ब्लेरिक। अपनी होली नाइट पावर्स पर इतना ही घमंड है तो आगे बढ़ और दिखा दे मुझे तू क्या कर सकता है। होली सोर्ड टेक्निक, ये स्किल तो सिर्फ उनके पास ही होती है जो होली नाइट होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इसे कैसे मिल गई। ग्रीड, क्या तुम होली सोर्ड को तोड़ सकते हो? तुम्हें क्या लगता है किसी भी हल्की फुल्की बेकार सी तलवार को मैं अपने सामने टिकने दे सकता हूँ? आगे बढ़ो और वार करो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बेवकूफ कहीं के, तुझे क्या लगता है तू इतनी दूर से मेरी तलवार तोड़ देगा? लगता है तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। अब ये होली लाइट तेरे अंदर जितनी भी पावर है उसका सफाया कर देगी। तेरी ये गलतफहमी मैं जल्द ही दूर कर दूंगा। होली सोर्ड, ये टूट कैसे गई? ये रही तेरी बची हुई होली सोर्ड। उठा ले इसे। डर क्यों रहा है? तू तो होली नाइट है ना? जरा शक्ल तो देख अपनी। क्या हो गया? तेरा यही हाल होना चाहिए। चलो आज मेरी बारी है तुझे सबक सिखाने की। क्या कहा था तूने जब पालतू जानवर मालिक पर गुर्राएं? ऐसा ही कुछ था ना? मुझे छोड़ दो। मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो। तो मुझसे रहम की भीख मांग रहा है? लोगों को कीड़ों की तरह कुचलते वक्त तुझे रहम आता था, और अब लेडी रॉक्सी की जान को भी खतरा है, वो भी तेरी वजह से। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ,
मुझ पर रहम करो। जब मैं तेरे आगे गिड़गिड़ा रहा था तब तूने किया था क्या रहम? ब्लडी टॉमिगन! इसके लिए तुम्हारे कुछ स्टैट्स चाहिए होंगे। तुमने मुझे आखिर जिंदा क्यों रखा है? मुझे मार क्यों नहीं देते? पहले मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। तुम्हें रॉक्सी हार्ट के बारे में कुछ पूछना है ना? उसी ने कहा था। तो फिर मैं जाऊंगी। अगर मेरे वहां जाने से इस राज्य के एक भी नागरिक की जान बच सकती है तो मैं गालिया जरूर जाऊंगी। लेडी रॉक्सी ने जरूर ऐसा ही कहा होगा। मैं रॉक्सी का गालिया जाना रुकवा सकता हूँ। तुम बस मुझे बख्श दो। देखो, कोई गलत कदम मत उठाना। मुझ पर रहम करो। उसका बदला तुम लेने की गलती मत करना। मुंह बंद करो। ये मैं अपने लिए कर रहा हूं। मैं तुझसे अपना बदला ले रहा हूं। ब्लेथनी स्किल एक्टिवेट हो चुकी है। स्टैट्स बढ़ रहे हैं। होली स्वॉर्ड टेक्निक स्किल जुड़ गई है। अब तुम्हारा नाम भी होली नाइट्स की गिनती में जुड़ जाएगा। लेकिन राज्य कभी भी इस बात को नहीं मानेगा। वैसे भी मुझे होली नाइट नहीं बनना। जानता था तुम कुछ ऐसा ही कहोगे, तो फिर क्यों ना कुछ नया करें। इस समय तुम मेरा लेवल 2 भी ले सकते हो। ऐसा ही करते हैं। ये सोचकर भी मुझे उल्टी आ रही है कि हादों के स्टैट्स मेरे अंदर हैं। मैं समझ सकता हूं। तो तैयार हो जाओ। तो ये है मेरा लेवल 2 ग्रेट साइड। इसके चलते मेरे अंदर जो अभिशाप है उससे मेरी धार कुछ भी काट सकती है। क्या कहा तुमने? कुछ भी काट सकती है? तब तो काश मैं लेडी रॉक्सी को गालियां जाने से रोक पाता। तुम इतने उदास मत हो। 3 साल तो यूं पलक झपकते गुजर जाएंगे। यहाँ की जिम्मेदारी अब से तुम्हारी है हारू। हार्ट खानदान की इज्जत अब आपके हाथों में है मैडम। लेडी रॉक्सी, आप कामयाब होकर लौटे। फे, लेडी रॉक्सी, वो मैं। क्या हुआ? हम जरूर मिलेंगे, ठीक है? जरूर। अपना ख्याल रखिएगा लेडी रॉक्सी। अब मैं चलती हूँ। ये सिफारिश की चिट्ठी लेडी रॉक्सी मेरे लिए छोड़कर गई हैं। हाँ सही कहा। अगर तुम्हें लॉर्ड की हवेली में नौकरी मिल जाती है तो ब्लेरिक्स तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेडी रॉक्सी को जाते जाते भी मेरी कितनी फिक्र हो रही थी, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता। क्यों फेट? अब मैं एक योद्धा बनकर आगे का सफर तय करूंगा। तो तुमने तय कर लिया है? हाँ, मैं लेडी रॉक्सी को गालियां जाने से रोक नहीं पाया, लेकिन उनका साथ तो दे सकता हूं ना। हमें तुम्हारी कमी खलेगी। तुम जब चाहो लौट के आ सकते हो। ये है तुम्हारी अब तक की कमाई और कुछ बख्शीश। ये तो बहुत ज्यादा है। हार्ट खानदान की खिदमत करना किस्मत की बात होती है। अपना ध्यान रखना फेट। जरूर, हम जल्द ही मिलेंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए
मुझे पहले गालिया पहुंचना होगा। मेरे पास जो पावर्स हैं उनकी मदद से मैं लेडी रॉक्सी की रक्षा करूंगा। जो सोचा था वही हो रहा है। मैं यहाँ पर अपने डैड मेसन हार्ट की जिम्मेदारियाँ संभालने आई हूँ। हमारा मकसद होगा सीमा पर जाकर उस डिवाइन ड्रैगन को मार गिराना, जिसने हजारों साल बाद फिर से आंखें खोली हैं, ताकि मैं राजधानी सीफोर्ट और वहाँ के लोगों की रक्षा कर सकूं, जिसमें मुझे आप सबका साथ चाहिए। लेडी रॉक्सी! मीरिया, तुम भी मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल करूंगी। जहाँ जहाँ होगी लेडी रॉक्सी वहाँ वहाँ जाएगी मीरिया भी। अच्छा तो लड़की तुम भी मदद करोगी? मैं भी करूंगा। क्या तुमने मुझे लड़की कहकर बुलाया? मुझे माफ करना, मेरा नाम मुगन है। मैं मीरिया। मीरिया, हाँ, मिलकर खुशी हुई। खूब जानती हो तुम जैसों को। डिवाइन ड्रैगन जैसी मुसीबत को सामने से देखने के नाम से उछलते हो। भले ही उसे देखकर पसीने क्यों ना छूटने लगे, लेकिन ताकत का दिखावा करके ही मानते हो। बिल्कुल सही कहा तुमने। हर योद्धा को उस मौके की तलाश होती है जहाँ वो अपनी ताकत दिखाकर किसी ताकतवर मॉन्स्टर को मार दे। दम तो नहीं, लेकिन बातें बड़ी बड़ी। मीरिया, इनकी बेइज्जती मत करो। अरे वाह, लेडी रॉक्सी ने मुझे डांटा। वैसे मैं भी यहाँ मेसन सरकार की वजह से ही हूँ। हाँ? एक समय ऐसा भी था जब मैंने उनके लिए काम किया था। चाहे जो भी हो, लेकिन मैं उनके खून का बदला लेकर रहूंगा। आपने इतना सोचा, जानकर मुझे खुशी हुई। लेकिन गालिया जाने के लिए आपके परिवार ने आपको रोका नहीं? दरअसल मेरी बेटी राइने ने मुझसे गालिया की कुछ निशानियां लेकर घर लौटने को कहा है। गालिया की निशानियाँ? मेरे परिवार में बहुत से विद्वान हैं जो रिसर्च करते हैं, और एक मैं ही हूँ जो योद्धा हूँ। अच्छा है तुम नहीं बने, क्योंकि तुम और विद्वान बिल्कुल नहीं। ये कहना जरूरी था क्या? तुम दोनों के साथ ये सफर मजेदार होने वाला है। तुम लोग मेरे साथ रहोगे। बिल्कुल। राइने, जरा इधर आना। क्या तुम उस लिच को जानती हो जिसका नाम कॉप्स है? वही मॉन्स्टर जिसका जिक्र सबकी जुबान पर है। ये वही गॉब्लिन्स है जिन्हें उसने जान से मारा। ये देखो, ये किसी आम तीर के निशान नहीं लगते। फिर तो ये काफी दिलचस्प है। ये देखो, शायद इसी के निशान हो, इस जादुई तीर के। जादुई तीर? क्या ये फायरबॉल जादू से अलग होता है? हाँ, ये क्षमता ब्लैक स्वॉर्ड की होती है, जो कि मॉर्टल सिन का ही एक हथियार है। ये हथियार ऐसी चीज से बनता है जिससे जादुई शक्तियाँ काबू की जा सकती हैं। मॉर्टल सन का हथियार? ये क्या होता है? पता नहीं, लेकिन अगर इससे जादुई शक्तियों पर काबू पा सकते हैं तो स्किल्स भी जरूर बढ़ती होंगी। मुझे जानना है ये हथियार चीज क्या है। सुनिए सब लोग, हम टेट्रा पहुंचने वाले हैं। शिपिंग का गढ़ अब शाही राजधानी है, व्यापारियों का शहर जहां दक्षिण का सबसे अच्छा माल लाया जाता है। टेट्रा कुछ भी नहीं बदला। क्या मतलब? तुम यहाँ पहले आ चुके हो? हाँ, आज से 5 साल पहले। ऐसा क्या? राजधानी जाते हुए यहाँ से होकर गुजरा था। ओह अच्छा। जरा सुनिए, क्या आप अपनी बग्गी आज गालिया ले जा रहे हैं? आज हम वहाँ नहीं जाएंगे। अगर सफर अभी शुरू किया तो मॉन्स्टर्स रात में हम पर हमला कर सकते हैं। एक काम करो, कल आ जाओ। अच्छा। यहाँ भी काम नहीं बना। कहाँ तुम रॉक्सी से मिलने के सपने देख रहे थे और तुम यहाँ फंस गए। चुप रहो। क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं, मैं बस खुद से बात कर रहा था, सच में। मेरी मानो अपनी भूख का इंतजाम करो और यहाँ के बारे में पता लगाओ। हाँ, ये सही रहेगा। फिर कुछ खरीदारी कर लेना। इतना बड़ा शहर है, मेरे लायक कोई म्यान मिल जाएगी तुम्हें, मेरी शोभा बढ़ जाएगी। तुम फिर से शुरू हो गए। और नहीं तो क्या। देखो फेट, तुम्हारे पास अब होली सोर्ड वाली टेक्निक है, तो म्यान भी तो उसके टक्कर की होनी चाहिए ना। देखना अगर कोई जड़ाओ म्यान मिले तो, या अगर कोई ऐसी जादुई क्रिस्टल वाली देख लो। आज मुझे हारू ने बख्शीश में कुछ पैसे दिए हैं, क्यों ना मैं आराम से कहीं बैठकर कुछ खाऊं? मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं?
मेरी मदद कीजिए, मेरा गांव मुसीबत में है। मदद नहीं की तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हें लगता है इतने से सिक्कों के लिए हम अपनी जान दांव पर लगाएंगे? तुम्हें हमसे मदद चाहिए ना, तो हमारे पैरों में गिर के मदद की भीख मांगो। सुना नहीं तूने? बहुत हो गया, रुक जाओ। कौन है तू? समझता क्या है खुद को? दर्द हो रहा है, छोड़ दो। हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो। ये आदमी कौन है? उठो, चलो यहाँ से। चलो। मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत दिनों बाद मिले सेथ। फेट, ये किसी काम का नहीं है, कुछ आता जाता नहीं है इसे। वो कर कहीं का एकदम बेकार। कर कहीं का। मारो मुझे, मारो मुझे। पापा। मुझे नहीं पता था तुम जड़ी बूटी से दवाइयाँ बना सकते हो। वो इसीलिए क्योंकि आपको बार बार चोट लगती है। लीजिए। शुक्रिया, ये थोड़ी कड़वी थी। पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? डीन के पास स्पीयर टेक्निक स्किल थी, इसलिए गांव के मुखिया ने उसे काम पर रखा था। वो ठीक है, लेकिन उसके जाने के बाद इसका पेट कौन पालेगा भला? निकलो यहाँ से, निकल जाओ। तुम किसी काम के नहीं हो। नहीं आता है क्या? निकल जाओ यहाँ से। फेट, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस बार मेरी मदद कर दो। फेट। सेथ उसी मुखिया का बेटा है जिसने मुझे गांव से निकाला था। मैं जानता हूं मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूं, लेकिन अब तुम एक योद्धा हो और मुझे ताकत की जरूरत है। मान जाओ ना फेट, इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा। मॉन्स्टर को मारने से तुम्हारे स्टैट्स बढ़ेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं। सच कह रहे हो? मुझे लगा था कि तुम मेरी मदद करने से मना कर दोगे। आओ चलो। इस गांव के लोग मुझे पसंद नहीं है, लेकिन इस गांव से मेरे पिता की यादें जुड़ी हैं। हद हो गई। तुम वही कचरे की टोकरी उठा लाए जिसे हमने गांव से बाहर फेंक दिया था। इसका हम क्या मतलब समझे सेथ? फेट बहुत ताकतवर है। मैंने अपनी आंखों से इसे योद्धाओं को हराते हुए देखा है। बकवास बंद करो। तुमसे तो योद्धा तक ठीक से नहीं ढूंढे गए। माफ करना दोस्तों, मैं कल खुद इस काम को अंजाम दूंगा। अगर मॉन्स्टर्स ने उससे पहले हमला किया तो? मुझे तो कल से ही पास वाले जंगल से किसी के रोने की आवाज आ रही है। मुझे लगता है वॉरियर्स आने से पहले ही हमारी मौत हो जाएगी। तो हम इसकी जान की बलि चढ़ाकर उन्हें कुछ देर के लिए शांत कर देंगे। फेट, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, मुझे माफ कर दो। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे तुम्हारी पत्नी नहीं दिखाई दे रही, वो कहाँ है? ठीक तो है ना वो? क्या मॉन्स्टर्स ने उसे भी मार दिया? हाँ, ये गांव आज भी उतना ही गरीब है। हर फैसला गांव का मुखिया ही लेता है। मैंने हमेशा से अपने पिताजी की कई बातों पर ही यकीन किया है, लेकिन जब से मेरी बेटी पैदा हुई है, मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे इसकी खातिर खुद को सुधारना होगा। तुम तो सच में बदल गए हो। इसका श्रेय इसे जाता है। सेथ, मुझे उन मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ बताओगे? जरूर। वो पहली बार 1 महीने पहले देखे गए थे। लोगों की बातों से लगता है वो 1 से ज्यादा हैं। कहते हैं कि वो उड़ भी सकते हैं।
ये तो अच्छी खबर नहीं है। हाँ, ये उस तरह के मॉन्स्टर्स नहीं हैं जो हमारे गांव में पहले भी आए थे। इसलिए हमने कुछ योद्धाओं का इंतजाम करने का सोचा था, लेकिन गांव वालों के पास पैसे नहीं हैं। तुम्हें आज भी वैसे ही भूख लगती है? मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। गांव वालों को लगता है योद्धा खरीदने से चीजें सही हो सकती है। जितना छोटा गांव उतनी छोटी सोच। यहाँ मॉन्स्टर्स की बात हो रही है, डाकू लुटेरों की नहीं। कुछ बता सकते हो वो कौन है? हाँ ग्रीड? हाँ, मेरे ख्याल से गारगोयल्स होंगे। ये बहुत चालाकी से काम करते हैं। पहले इंसानों पर छोटा सा वार करके उनकी सीमा पर रखते हैं और सही समय आने पर पूरा गुट एक साथ हमला करता है। कोबोल्स भी तो ऐसा ही करते हैं। आप किससे बात कर रहे हैं? मैं कभी कभी खुद से बात कर लेता हूँ। क्या आप ये खाएंगे? हाँ बिल्कुल, शुक्रिया। क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगी? हाँ। ठीक है, आ जाओ। माफ करना, मेरे पास इतना ही खाना है। अरे, इतना काफी है। ये क्या? मुझे चक्कर कैसे आ रहे हैं? फेट, क्या हुआ तुम्हें? ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे ये खाना बासी तो नहीं था। पापा, मैंने उन्हें टॉफी दी थी। क्या टॉफी? हाँ, मुझे दादाजी ने दी थी। पिताजी? इसका मतलब वो सच में फेट की बलि चढ़ाने का सोच रहे हैं। अब मैं समझा, उस टॉफी में कुछ मिला के दिया गया है। फेट उठो, अपनी आंखें खोलो।閉ざされた世界の隙間からこぼれた青い光に手を伸ばしたそよ風に預けた約束の花が咲くまで終わらない旅の途中教えてくれた硬い殻をまとって願い続けてる冷たい暗闇も怖くはないだけど今揺れてる心の真ん中で温かい光The Girl of Wrath